हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का न्यू टॉपिक पॉलिनोमियल्स शुरू करेंगे जो आपने 7th 8th 9th 10th में आपने स्टडी किया है। पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल्स मीन्स होती है आपकी टर्म्स। और टर्म्स आपने पढ़ी है, टर्म्स क्या होती है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है पॉलिनोमियल, किसको बोलेंगे? ये 2x² प्लस 7x प्लस 8, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। या सिंपल मैं लिखूंगा 4x प्लस 5, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 3 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं हमने। कौन से टाइप्स के 3 टाइप्स? एक हमने लीनियर पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जाम 4x प्लस 5 हो गया। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12। सर क्वाड्रेटिक कैसे? क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 है अगर, लीनियर मीन्स पावर अगर 1 है। देखो यहाँ पे 1 को कभी भी डिनोट नहीं किया जाता है, 1 इसके साथ अंडरस्टूड होती है। तीसरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक से आप समझ सकते हो कि 6 क्यूब, जिसकी पावर में क्यूब होगा वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ इसकी डिग्री। अगर बोलेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो डिग्री इसकी कितनी है बच्चों? इसकी 1 है। इसमें कितनी है हाईएस्ट डिग्री? बस पावर देखनी है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, और इसकी डिग्री 3 है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपसे क्वेश्चन में कोई इक्वेशन गिवन है, मान लो ये आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है, पॉलिनोमियल इस तरीके से डिनोट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, x² माइनस 3x माइनस 4, ये सिंबल होता है। अब इन्होंने बोल दिया एट x इक्वल टू -1, हमारे को चेक करना है कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ क्या ये वैल्यू ज़ीरो होती है, तो वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर वैल्यू ये, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करने पर ये जीरो होता है तो वो आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। जैसे इसमें पुट करते हैं एक्स की वैल्यू -1² -3 -1 -4, सॉल्व करते हैं। आपको पता होना चाहिए -1 का स्क्वायर है, जब इसको 2 टाइम्स करेंगे तो +1 का आंसर आता है, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस का 4, 1 और 3, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज एट x इक्वल टू -1। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखनी है आपने। ये आपको एक टॉपिक में आपके चैप्टर में एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। अब देखो, अगर लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, यूं क्रॉस कर रही है 2 पॉइंट से, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अगर ये लाइन आपकी है तो ये आपसे पूछेंगे किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ आपको एक्स एक्सिस पे फोकस करना है इसमें। अब ये देखो यहाँ से, वरना ये यूं गया इस तरीके से जाएगा, तो ये यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर ये -y का पॉइंट, ठीक है बच्चों। पर आपने क्या फोकस करना है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखना। तो कितने पॉइंट्स है? 2 पॉइंट्स है। इट मीन्स दैट कितने जीरोज है? 2 जीरोज है। कितनी जीरो है? 2 जीरो। इसमें कितनी है? इसमें एक्स एक्सिस पे 1 जीरो है। कितनी है? 1 जीरोज। तो लीनियर है, 2 जीरोज एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखो 1 2 3, कितनी जीरोज है? 3 जीरोज है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स की। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जो, वो है फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। जहां भी आपको ये दिख जाए कि वेरीफाई करना रिलेशनशिप को, किसके बीच में? जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये एग्जांपल, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले ये क्या है? पॉलिनोमियल है। इसको लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसका क्या करेंगे हम? मिडल टर्म स्प्लिट। ये आपने पहले सीखा हुआ, अगर नहीं सीखा है बच्चों वो आप ज़रूर सीख लेना, वरना मैं समझा देता हूँ अभी फिर से मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है। देखो समझा रहा हूँ अभी मैं, इससे अगला स्टेप नहीं है कि मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8, ध्यान से देखना, ये a है, ये b है, ये c है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी में ही होती है। जो आपकी ये वाली टर्म है, ठीक है बच्चों, ये आपका a मल्टीप्लाई सी, जो भी नंबर आएगा, अभी तो देखो इसके साथ क्या है? 1 है,
अंडरस्टूड है। तो 1 इंटू 8 इक्वल टू 8। अब जो ये 8 आया है ना, a मल्टीप्लाई c ऑलवेज होगा। 8 जो आया इसको आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं प्लस या माइनस के, कि ये जो बीच वाली वैल्यू है ना -2x, आपके पास वो आंसर है। अब देखते हैं इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। 8 होता है 2 इंटू 4। अब यहीं पे हम रुक जाएंगे अभी। 2 4 ज़ा 8 होता है। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, अगर आपने इंटीजर्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो -2 -4, ठीक है, ये बीच में अगर मैं लगा देता हूँ, इसमें -2 चाहिए हमें, -4 प्लस का 2 अगर मैं इसको लगा दूँ, तो आप ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस होता है तो वैल्यू माइनस, और नंबर माइनस का वैल्यू बड़ी है यहाँ पर, मतलब बड़े नंबर के साथ साइन जो है वो वाला साइन हम यहाँ लगाते हैं, तो -2 आ गया। तो इसी को ही बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। अब देखिए कैसे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट। हमारे पास नंबर आ गया है -4 और प्लस का 2। तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, सिर्फ इसके ऊपर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? -4x प्लस 2x, वेरिएबल लगाना भी जरूरी है। और लास्ट वाली सी वाली टर्म एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, मान लो मैंने इसको ये कर देता हूँ, अब इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, कि मैंने -2x की जगह पर इसको ऐड ऑन किया है मिडिल टर्म स्प्लिट से। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, -4x माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा विदाउट ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 ये आया। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, क्या बचा? x -4। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो पहले तो आपको बता दूं कि जो दोनों साइड ब्रैकेट है उसमें x -4 ही आना चाहिए। अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो देख लो, 2 है यहाँ पर, 2 एज इट इज़ लगा दो। 2x माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये आ गया। अब क्या करना है, इस और इसको एक जगह लिखना है और इन दोनों में से एक टर्म लिखनी है, बस। आ गया है आपके पास फैक्टर। इक्वल टू 0 रख दो। x प्लस 2 इक्वल 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 साइड चला जाएगा तो -2 आएगा। और x -4 इक्वल 0 कर दोगे तो x की वैल्यू -4 है, -4 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो x प्लस का 4 आ जाएगा आपके पास। तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो यही हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ होगी। इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू, सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू को हम -2 रख लेंगे और बीटा की वैल्यू को हम 4 रख लेंगे प्लस का। ये आपको याद रखना है फैक्टर से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन छोटा है बच्चों, बस इसको आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा लेंथी लेके जा रहा हूँ। अब हमारे पास क्या पूछा था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये वेरीफाई में कैसे करेंगे? अब हमारे को वेरिफिकेशन बोली थी इसकी, तो ये हो गई वेरिफिकेशन। एक एग्जांपल और दूंगा जिसमें आपको ज़्यादा लेंथी नहीं समझाऊंगा। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब ये सर -b/a क्वेश्चन गिवन था आपको। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर -2x - 8, ये क्वेश्चन था। यहाँ से ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, इसके साथ 1 होता है, तो आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। बी के साथ क्या है? -2 विद साइन लिखना, -2। और सी की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा आपको फैक्टर से मिलेंगे और ये वाली चीज़ आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू -2 एज इट इज़, प्लस बीटा की वैल्यू 4 एज इट इज़, माइनस बी, माइनस फॉर्मूले में है तो माइनस लगाओ, फिर बी की वैल्यू देखो क्या है, -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1। सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2, और डिवाइड बाय 1 है तो जिसके भी अपॉन में 1 होता है वो एज इट इज़ न्यूमरेटर ही काउंट किया जाता है। माइनस प्लस माइनस होगा और ये आ जाएगा 4 प्लस की वैल्यू बड़ी है और इक्वल टू
2, सॉरी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS आ गई, तो ये आ गया आपका सम ऑफ ज़ीरो, आपने प्रूव कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, दोनों साइड को आपको प्रूव करना है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू सेम और बीटा की वैल्यू सेम, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। C की वैल्यू कितनी है, -8 डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है, 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस का एज इट इज़ साइन इक्वल टू -8। तो यहाँ भी आप देखेंगे LHS इक्वल आया है RHS के, इट मीन्स दैट कि जो आपकी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है वो एकदम करेक्ट है। तो यही आपका ख़त्म होता है क्वेश्चन। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं नेक्स्ट फिर से करवा रहा हूँ, बट मैं इतना लेंथी नहीं लेके जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6x² माइनस 3 माइनस 7x, NCERT टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, डायरेक्ट सॉल्व मत करना है इसको, पहले इसको देखना ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखते हैं, ax² प्लस bx नहीं, cx नहीं, bx होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी और ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाना चाहिए आपके टाइम से पहले, हमेशा पॉलिनोमियल चेक कर लेना। तो इसको चेक कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 सही कर लेते हैं इसको, -7x विद साइन ही माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया था, a मल्टीप्लाई सी हमेशा, नहीं तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप लास्ट टर्म उठाओगे। 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, अब 18 कैसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस या माइनस करके 7 आ जाए, तो 2 9 ज़ा 18 होता है। अगर मैं माइनस का 9 ले लूँ और प्लस का 2 ले लूँ तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 7 का और माइनस का साइन, 9 की वैल्यू बड़ी है, 9 बड़ा है इन दोनों में, और 9 के साथ साइन है माइनस का, तो -7। तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं अब, 6x² माइनस 9x, x वेरिएबल जरूर लगाना क्योंकि वेरिएबल था, तो मतलब ये वेरिएबल के साथ थे तभी 7x आएगा, प्लस 2x माइनस का 3। सॉल्व करते हैं, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है इन दोनों में 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, और x भी दोनों में है तो एक x कॉमन है। यहाँ से क्या बच गया, 3 2 ज़ा 6 होता है और एक x यहाँ भी बच गया। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x² आएगा, माइनस का साइन एज इट इज़। यहाँ से क्या करूँगा, एक x बाहर है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, 3 3 ज़ा 9, समझ गए बच्चों। प्लस अब पता है तुम्हारे को 2x माइनस 3, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि दूसरी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 ही होना चाहिए हमेशा। इन दोनों में कॉमन के कुछ भी नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन होता है। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था 3x प्लस 1 का एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर बना 2x माइनस 3 का, इक्वल टू 0 रखेंगे अगर इसको, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको पता है कुछ इस तरीके की टर्म बनेगी, -1 उस साइड, x मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई x, इसका मतलब 3x होता है, 3 मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म जब डिवाइड के इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो डिवाइड में शिफ्ट हो जाती है, तो x की वैल्यू -1/3, इट मीन्स दैट अल्फा की वैल्यू -1/3। दूसरी साइड है आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3/2 हो जाएगा तो इट मीन्स दैट बीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है। ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, करेक्ट वाला। अब अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू भी कर लेते हैं काउंट। ए की वैल्यू यहाँ पर है 6, बी की वैल्यू यहाँ पर है -7 एंड सी की वैल्यू है -3। तो अब हमारे को वेरिफिकेशन करनी थी, तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ का, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये क्या है आपका सम ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यही पढ़ा था हमने। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लेते हैं -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू -b -7/6। इट मीन्स दैट इसको सॉल्व करके इतना आना चाहिए हमारे पास। करते हैं एलसीएम लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, 2 सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2, माइनस का साइन मत भूलना। नेक्स्ट साइन है प्लस का, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 है, 3 ऊपर भी 3, 3 3 ज़ा 9, -7/6 एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 आपका सॉल्व होकर आया,
और अपॉन ये कितना आ गया आपका 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, माइनस बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, -7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 7/6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया, माइनस प्लस माइनस आया तो ये 7 हो गया, 9 - 2 इज 7 और डिवाइड में 6 इक्वल टू 7/6। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है आपके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। क्या हो जाएगा, C/A। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 ब्रैकेट में रख लेंगे, बीटा की वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 3/2, सी की वैल्यू -3/6, मतलब -3/6 आना चाहिए। अब इसको ब्रैकेट ओपन करूँ अगर मैं तो मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा -3/6, 1 3 साइन है माइनस का, 3 2 6 इक्वल टू -3/6। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दे देना।